हेलो दोस्तों, मैं ना आपको BS नेगी जी के जो नोट्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कराना चाहती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। तो इनके ज़िले अक्सर पूछे जाते हैं कि किस में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो कुमाऊं के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? हमारे 6 ज़िले आते हैं, और गढ़वाल मंडल के अंदर हमारे 7 ज़िले आते हैं। तो इनका मुख्यालय, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में ही, आप जानते हो कि गढ़वाल का कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है, और उसके बाद जो ये कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो कब बना? तो ये 1854 से 55 के बीच में कहाँ बना? नैनीताल में बना कुमाऊं का मुख्यालय। और गढ़वाल का मुख्यालय 1969 में कहाँ बनाया गया? पौड़ी में बनाया गया। ठीक है, अब कुमाऊं मंडल के ज़िले और गढ़वाल, हमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर हमें याद रहेगा तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कुमाऊं मंडल के ज़िले कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है, और वैसे ही हमारे गढ़वाल मंडल के जो 7 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग हो गया। उसके बाद हमारे कहते हैं ज़िले। अब जो हमारे ज़िले हो गया, ज़िलों की स्थापना वर्ष हो गया, और उनका मुख्यालय। ठीक है, और उनका मुख्यालय और उनके विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की संख्या ये कितनी है, ये जहाँ तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल की सबसे पहले किसकी स्थापना हो रखी है? पौड़ी गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना किस वर्ष हो रखी है? 1840, मतलब 1840 में। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इनको लिखेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है याद करने में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का 1840 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय पौड़ी में ही है। ठीक है, और इसका मुख्यालय पौड़ी में ही है, और इसके जो विधानसभा क्षेत्र है वो कितने हैं? 6। और देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन तीनों का एक साथ में ही लिखा है, क्योंकि देखो एक ट्रिक के हिसाब से हम याद कर सकते हैं। देहरादून 1871 में। ठीक है, 1871 में देहरादून की स्थापना हो रखी है, और अल्मोड़ा, नैनीताल इनका 1891, और नैनीताल की भी कब हो रखी है? 1891 में। ठीक है, और इनका मुख्यालय देहरादून का देहरादून में ही है, अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है, नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल में ही है। और इनकी जो ये है विधानसभा क्षेत्र की संख्या है, क्या कहते हैं, देहरादून में 10 है, और अल्मोड़ा में तुम्हारे 6 हो गए, और नैनीताल में कितने हैं? 6 है। और उस साथ ही जो हमारे साथ जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में भी कितने हैं? 6 हैं। टिहरी गढ़वाल फिर उसके बाद अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून के बाद फिर किसकी स्थापना हो रही है? टिहरी गढ़वाल। ये कि 1949 में। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1949 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? नई टिहरी में। और इसके भी कितने हैं? ये विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? इसमें भी 6। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इन तो तीनों की जो है ना स्थापना वर्ष एक ही है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इनका 1960। ठीक है, 1960 में। इन दोनों की स्थापना किस वर्ष हो रखी है? 1960 में। ठीक है, और क्या ये पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही है, उत्तरकाशी का मुख्यालय उत्तरकाशी में ही है, चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में है। और इनमें जो इनकी विधानसभा के जो क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है? पिथौरागढ़ की कितनी है? पिथौरागढ़ की 4 है। ठीक है, और उत्तरकाशी और चमोली की कितनी है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। और हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। ठीक है, हरिद्वार की स्थापना कब हो रखी है? 1988 में। और हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार में ही है, और हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 11। ठीक है, और ऊधम सिंह नगर 1995 में ऊधम सिंह नगर की स्थापना हो रखी है, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर। ठीक है, और इसकी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 9। और रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, इन तीनों का एक ही है ना? रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत और बागेश्वर, इन तीनों की स्थापना वर्ष एक ही है, 1997। ठीक है, और इन तीनों का मुख्यालय रुद्रप्रयाग में ही है, चंपावत में ही है, बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर में ही है। और सबसे बड़ी बात, इन तीनों के जो है ना, ये विधानसभा जो क्षेत्र है, इन तीनों के जो विधानसभा क्षेत्र है, इनमें हर जगह 2-2 है। ठीक है, 2-2 विधानसभा क्षेत्र है। थैंक यू।